जय हिंद दोस्तों। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैक्सिमा और मिनिमा। मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहले मैं कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आऊँगा, ठीक है। देखिए जब भी हम बात करेंगे, देखिए मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में, यहाँ से लगातार आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे। ये वास्तव में ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। देखिए इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे, ठीक है। देखिए जब भी हम बात करेंगे मैक्सिमा मिनिमा के लिए, थोड़ा यहाँ पर आप 2 मिनट का समय दीजिए। निश्चित रूप से मैक्सिमम मिनिमा का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। कंसेप्ट एक बार मैं बताने का प्रयास करता हूं। देखिए हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर देखिए हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है। यहाँ पर हम मैक्सिमम मिनिमा के लिए बात कर रहे हैं। हम इस ग्राफ क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि देखिए मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर या तो यहाँ पर मैक्सिमा होगा, ठीक है, या यहाँ तो क्या हम मिनिमा होगा, ठीक है। अगर इससे बड़ा और होता तो वहाँ पर हो सकता है, या इस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, या इस पॉइंट पे मिनिमा होगा, या इस पॉइंट पे, वो अलग अलग पॉइंटों पे मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे हम यहाँ पर मान लीजिए ये मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट क्या हो, जब भी ये मैक्सिमम होगा ये, तो यहाँ पर क्या होगा, dy/dx = 0 होगा। अगर ये मैक्सिमम पॉइंट होता है ये, तो क्या होगा, यहाँ पर dy/dx क्या होगा, ये 0 होगा। पहला कंसेप्ट ये याद रखिए। अगर ये मैक्सिमा या मिनिमा की बात करेगा, अगर मान लीजिए ये मिनिमा होता है, यहाँ पर अगर मिनिमम पॉइंट अगर यहाँ पर मिलता है, यहाँ भी क्या होता है, dy/dx = 0। जब भी हम क्या बात करेंगे, जब भी मैक्सिमा और मिनिमा की बात करेंगे तो दोस्तों क्या करेंगे, dy/dx = 0। पहला कंसेप्ट ये ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जैसे कोई भी सवाल दिया है तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमेशा आप लोग जानते भी हैं, हम लोग dy/dx = 0 करते हैं, ठीक है। वहाँ से क्या निकालते हैं, वहाँ से ये पॉइंट निकालते हैं। वहाँ पर क्या निकालेंगे, वो उस पॉइंट पे देखेंगे वैल्यू क्या हो रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर वैल्यू हमारे पास न, यहाँ पर देखिए ये वैल्यू मान लीजिए प्लस, ठीक है, ये प्लस था, यहाँ पर ये ग्राफ क्या बढ़ रहा था, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ हमारा बढ़ रहा था। अगर देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर 0 हो गया, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये कह सकते हैं मेरा स्लोप की बात कर रहा है। यहाँ पर dy/dx, अगर देखो दोस्तों याद रखिएगा, अगर dy/dx प्लस से माइनस हुआ, क्या हुआ, तो प्लस से माइनस हुआ, ये याद रखिएगा। अगर हमारे पास dy/dx क्या होगा, ये प्लस से माइनस हुआ तो क्या होगा, ये तो उस पॉइंट पे क्या होगा, वह क्या होगा, वह मैक्सिमा होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा। अगर हम याद रखिए प्लस से अगर क्या माइनस हुआ, ठीक है, हम जानते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे 0 हुआ, अगर प्लस से माइनस हुआ तो क्या उस पॉइंट पे क्या होगा, ये उस पॉइंट पे क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमा होगी, ठीक है। अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पर ये अगर वो मिनिमा पॉइंट होगा ये, ठीक है, अगर क्या है मिनिमा पॉइंट होगा तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर मिनिमा का यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर जानते हैं ये ग्राफ हमारा क्या नीचे गिर रहा है, ठीक है। यहाँ पर माइनस, ये क्या होगा, प्लस, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल रूप में जैसे यही एग्जाम्पल रूप में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए ग्राफ हमारा क्या था, यहाँ पर देखिए माइनस था ये, ठीक है, यहाँ पर 0 हो गया। अगर मिनिमम पॉइंट हो क्या होगा, यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर देखिए माइनस क्या ग्राफ घट रहा था, बढ़ रहा था। अगर हमारे पास अगर वैल्यू, बस यही आपको चेक करना है, अगर माइनस से क्या हुआ, प्लस हुआ, क्या चेक करेंगे हम, यहाँ पर dy/dx हम इसमें निकालेंगे, उस पॉइंट पे चेक करेंगे। अगर ये माइनस से प्लस होगा तो दैट पॉइंट क्या होगा, ये यहाँ क्या होगा, ये मिनिमा होगा, ठीक है। बस यही आपको ध्यान देना होगा, ये मैक्सिमा होगा, ठीक है। यहाँ पर यही कंसेप्ट आपको समझने पड़ेंगे, जैसे इस सवाल का आपको आंसर देना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इस सवाल के लिए क्या करेंगे, पहले हमने क्या आपको डिस्कस कराया, जब भी मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे तो पहला फर्स्ट स्टेप है कि dy/dx = 0 करेंगे, ठीक है। अब देखिए y बराबर आपको दिया गया है, इसका dy/dx निकाल लेते हैं। देखिए dy/dx = क्या होगा, x क्या होगा, यहाँ पर +1 e⁻x, ये dy/dx आ गया। हमने dy/dx निकाल लिया। जब भी हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे तो हमने कहा कि देखिए या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो dy/dx = क्या होगा, यहाँ पर 0 करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर =0 करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, आपको x = -1 मिलेगा, x = 0 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से 2 पॉइंट मिलेंगे। अब 2 पॉइंटों पे आपको चेक करेंगे, या इंटरवल भी की बात करते हैं। देखिए इंटरवल की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास 2 पॉइंट है, ठीक है, अब हम जानते हैं कि वैल्यू -∞ से +∞ होती है। देखिए यहाँ पर क्या -1 है,
ठीक है, -1 है, ये 0, 2 पॉइंट है। बाएं छोटी वैल्यू बाएं साइड रखेंगे, ठीक है, और बड़ी वैल्यू क्या है दाएं साइड, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हमने जो dy/dx निकाला है, ठीक है, अगर dy/dx निकाला है, हम क्या करेंगे, -1 से एक छोटी वैल्यू डालते हैं। -1 से छोटी वैल्यू कहाँ डालेंगे, ये देखिए, ये डिफाइन क्या है, जानते हैं e के पावर x क्या है, यह डिफाइन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। इसमें आप यहाँ पर एक e के पावर x में वैल्यू क्या डालिए, या प्लस डालिए या माइनस डालिए, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये सभी को पता है। इसमें आप जानते हैं कि अगर 1 डाला तब भी देखिए पॉजिटिव, 2 3 -1/2 जो भी डालेंगे 1/√, में आ जाएगा। तो हमेशा क्या e के पावर x पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये तो कन्फर्म हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर ये हम बात करें कि e के पावर x में ये हमेशा क्या है, ये वैल्यू हमेशा क्या देगा, ये हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे तो ये इसके लिए तो कोई हम इसे वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव डालेंगे या नेगेटिव हमेशा वैल्यू पॉजिटिव देगा। इसमें डालते हैं, देखिए इसमें अगर हम यहाँ पर एक क्या डालें, आप यहाँ पर माइनस, क्योंकि इस पॉइंट पे 0 हो गया, ठीक है। अगर -2 डालेंगे, ठीक है, -3 -4 -7 इस तरह वैल्यू क्या हो रही है, देखिए अगर -2 डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, -1 -3 -4, हमें अगर क्या यहाँ पर तो वैल्यू क्या मिल रही है, हमेशा आपको क्या मिल रही है, देखिए यहाँ पर dy/dx क्या हो रहा है, अगर हम एक से क्या -1 से छोटी वैल्यू -2 -3 डाल रहे हैं तो dy/dx क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। अगर हम दोस्तों यहाँ पर अगर 1 से बड़ी वैल्यू डालें, देखिए -1 से बड़ी वैल्यू जो भी डालेंगे वह क्या होगा, यहाँ 2 3 4 5 6 जो भी डालेंगे ये पॉजिटिव होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारा साइन क्या हुआ, हम देखिए ये कह सकते हैं कि अगर ये पॉइंट यहाँ पर रहा होगा, ये पॉइंट कहाँ हुआ, x = -1 कहाँ है, ये dy/dx, हम देखिए ये वैल्यू कहाँ पर डाल रहे हैं, जब हम dy/dx यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास dy/dx क्या था, ये आपको मिला था x + 1 था e के पावर x, ठीक है। इसमें हम क्या डाल रहे हैं, इसमें x से छोटी वैल्यू डाल रहे हैं, तो हमारा dy/dx क्या हो रहा है, हमारा देखिए ये इससे x + 1 है, -1 से छोटी वैल्यू डाल रहे हैं तो dy/dx क्या नेगेटिव आ रहा है। अगर हम क्या ये -1 से बड़ी वैल्यू डाल रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, देखिए प्लस आ रहा है। तो अर्थात क्या हुआ है, यहाँ पर x = क्या है, हमारे ये साइन क्या हो रहा है, ये माइनस से प्लस हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब माइनस से प्लस, तो x = क्या है, यहाँ पर x = -1 क्या है, इज क्या है, ये क्या है, ये मिनिमम पॉइंट है, ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ये x = क्या, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। 1-2 बार और ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। देखिए हम 0 पे क्यों बात नहीं कर रहे हैं, 0 पे इसलिए नहीं बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि इसमें e के पावर x ये हमेशा क्या होगा, ये इसमें वैल्यू क्या डालेंगे, ये पॉजिटिव डालिए या नेगेटिव डालिए, इसके मान में कोई परिवर्तन होगा। ये तो यहाँ x = 0 पे तो न तो वह मैक्सिमा होगा न तो मिनिमा होगा, क्योंकि इसलिए क्योंकि ये डिफाइन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर के लिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर इस सवाल का राइट जवाब होगा। अगर न क्लियर हुआ, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, जो अभी पेपर में आया था 2000 यहाँ पर 21 में आया था, TGT वाले पेपर में। देखिए यहाँ पर देखिए इस सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए ये TGT 2021 का पेपर है, ठीक है। पर देखिए इस सवाल का उत्तर कैसे देंगे, जब भी मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं तो देखिए हम पहले ग्राफ जानते हैं कि क्या वैल्यू क्या होगी, यह तो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, अगर मैक्सिमा होगा तो इस पॉइंट हो सकता है, इस पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा होगा, और इस तरह जो भी बनाएंगे तो हमारे पास ये इस पॉइंट पे मिनिमा होगा, ठीक है। हमने आपको पहला स्टेप यह बताया, जब भी मैक्सिमा मिनिमा की बात करेगा या इस पॉइंट जो भी हमारे पास ये सब पॉइंट होंगे, ये सब पॉइंट अलग अलग पॉइंट, ये पॉइंट क्या होंगे, इस पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, dy/dx, यहाँ पर क्या होगा, dy/dx = 0 होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि उसके स्लोप में, अगर स्लोप में क्या हुआ है, अगर हमारे पास स्लोप में अगर प्लस से क्या माइनस हुआ, अगर हमारे पास स्लोप अगर हमने वैल्यू रख के चेक किया था, अगर प्लस से माइनस हुआ तो वह पॉइंट क्या होगा, दैट पॉइंट क्या होगा, हमने आपको यही डिस्कस कराया कि वह मैक्सिमम पॉइंट होगा, ठीक है। अगर स्लोप माइनस से क्या हुआ, यहाँ पर प्लस आ गया, ठीक है,
तो पॉइंट क्या होगा, वह मिनिमम पॉइंट होगा। ठीक, यही दो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताने का प्रयास किया। अगर वैल्यू स्लोप हम निकालेंगे, उसे वैल्यू पुट के करके देखेंगे उस पॉइंट पे, अगर प्लस से माइनस हुआ तो क्या हुआ, मैक्सिमा हुआ। अगर माइनस से प्लस हुआ तो वह पॉइंट मिनिमा होगा। अगर कंडीशन ऐसी आ जाए, यहाँ पर हमारे पॉइंट पर ये प्लस से प्लस है तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग हुआ नहीं, अर्थात वह इंक्रीज कर रहा तो वह इंक्रीजिंग हो रहा। अगर क्या, अगर ये वैल्यू क्या हुआ है -1 से -1 हुआ, तो अगर यह कंडीशन आपको नजर आए तो न तो उस पॉइंट पे क्या होगा, न तो मैक्सिमा होगा न तो मिनिमा। यही बातें ध्यान देनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चन की ओर आता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन पे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमने आपको डिस्कस कराया कि जब भी मैक्सिमा और मिनिमा की बात करेगा हम क्या निकालेंगे, dy/dx। देखिए यहाँ पर dy/dx निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर है क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x² प्लस क्या होगा, यहाँ पर 2x प्लस क्या हो जाएगा 1, यही आएगा dy/dx। देखिए 3² प्लस 2x प्लस 1 आया। ठीक है, हम जानते हैं ये क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पर x इज ए रियल पॉइंट। ठीक है, यक्स करा की जो वैल्यू आएगी वह रियल पॉइंट आएगा। ठीक है, तो रियल पॉइंट हम इसका देखिए, इसका इस पॉइंट पे देखते हैं। इसका मतलब क्या है, जो ये पॉइंट ऑप्शन में दिख रहे होंगे, जो भी पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, ये पॉइंट 100% इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये पॉइंट अगर मैक्सिमा मिनिमा के होंगे तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर जीरो करेंगे तो क्या जीरो करेगा, नहीं। तो पहला आंसर तो ये पॉइंट हो ही नहीं पाएगा, ये भी नहीं जीरो कर पाएगा, ये भी नहीं जीरो पाएगा। तो इसमें से कोई पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। क्यों, या ऐसे ये समझ सकते हैं हम ऐसी बात क्यों करें कि ये मैक्सिमा मिनिमा कोई पॉइंट नहीं हो सकता है दोस्तों, इसलिए नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करें, यहाँ पर क्या होगा, b² - 4ac अगर लेस देन 0 हो जाएगा। अगर यहाँ से देखा जाए, क्योंकि हम जानते हैं अगर d की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। अगर d लेस देन 0 हुआ, अगर चेक कर लीजिए यहाँ पर देखिए आपको 4 माइनस क्या होगा 4 × 3 यहाँ पर लेस देन 0, अर्थात क्या हुआ, ये जो इसके रूट्स हैं, जो इसके क्या यहाँ पर है, यहाँ पर जो इसके मूल आपको दिख रहे हैं, तो ये क्या है, ये सब काल्पनिक आ रहे हैं। लेकिन कह रहा कि x क्या है, एक रियल है, तो मुझे रियल रूट्स तो मिल ही नहीं पा रहा है। यहाँ पर रियल रूट्स, अगर इसका हम dy/dx अगर हम यहीं पर 0 करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके जो रूट्स आएंगे क्या आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ठीक है, इसके रूट्स क्या आएंगे, ये इमेजिनरी रूट्स, काल्पनिक रूट्स आएंगे। तो दोस्तों कोई पॉइंट मिल ही नहीं पा रहा है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा हो। अगर ये पॉइंट होता और होगा ही नहीं, पहले क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा, मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, तो इस सवाल का राइट जवाब होगा यहाँ पर नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा ऑफ द वैल्यू। क्यों, हम क्योंकि यहाँ पर मुझे dy/dx = 0 करते, अब यहाँ पर वैल्यू चेक करते, लेकिन मुझे कोई रियल वैल्यू मिल ही नहीं पा रही है, तो मैक्सिमा मिनिमा की बात ही नहीं आएगी। अगर मान लीजिए वैल्यू मिलती तो हम देखते कि यहाँ पर dy/dx निकाल के चेक करते, दैट इज पॉइंट मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, इस सवाल पर आते हैं। चलिए इस सवाल देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये तो ये सवाल तो वही था। यहाँ पर इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये इंग्लिश का दिया गया। देखिए इस पॉइंट पे ये आपको चेक करना कि मैक्सिमा है मिनिमा। ठीक है, कंसेप्ट वही है। हम पहले एक बार क्या dy/dx देखेंगे, dy/dx देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर dy/dx निकाल लीजिए, तो यहाँ पर क्या dy/dx क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा यहाँ पर देखिए 5 आ जाएगा ये। ठीक है, 5 हम कॉमन भी लेते हैं क्योंकि 5 में सब में आएगा, जब 5 कॉमन लेते हैं क्या होगा, x⁴ होगा, और यहाँ पर -4x क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस क्या होगा, यहाँ पर 3x² आ जाएगा। ठीक, यही होगा dy/dx। 5 कांस्टेंट था, ये पहले बाहर ले लिया क्योंकि ये 5 आएगा, यहाँ 5, यहाँ पर 5 तो 4 हो गया। ठीक है, अब फिर यहाँ कुछ कॉमन चीज़ें होंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा 5, यहाँ पर क्या होगा x² कॉमन होगा। ठीक है, हमारे पास क्या मिल जाएगा, x क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर -3x प्लस क्या होगा ये, नहीं -4x, यहाँ पर प्लस क्या होगा 3, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या नज़र आ रहा होगा, अगर हम इसको 0 करते हैं, और देखिए x = 0 पर पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर क्या
एक्स स्क्वायर क्या है, यस जैसे हमने ई के पावर एक्स में डिफाइन किया था कि ई के पावर एक्स क्या है, यह डिफाइन है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू के लिए। तो हमने कहा था कि एक्स इक्वल टू 0 पे न तो मैक्सिमा होगा न मिनिमा होगा, क्योंकि वो वैल्यू डिफाइन है सेट ऑफ ऑल रियल। अगर देखिए एक्स स्क्वायर भी, एक्स स्क्वायर में अगर हम पॉजिटिव वैल्यू डालें या नेगेटिव वैल्यू डालें तो उसके मान में कोई परिवर्तन होगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू 0 पर क्या है, यहाँ पर नाइदर क्या है, नाइदर क्या है, यहाँ पर नाइदर मैक्सिमा है और नार मिनिमा है। अगर सवाल पूछा जाए कि बताइए एक्स इक्वल टू 0 की मैक्सिमा है या मिनिमा है, क्योंकि यह डिफाइन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर के स्क्वायर रूट्स में कोई वैल्यू चेंजिंग होता ही नहीं है, नहीं होगा ये, क्योंकि डिफाइन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही हट जाएंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन बचे हैं यहाँ पर ए या सी में से एक सवाल का राइट जवाब होगा। अगर इसको हम 0 करते हैं देखिए तो क्या होगा, हम जानते हैं क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो x माइनस क्या होगा, EF3 और क्या होगा x माइनस 1 होगा। ठीक है, आपको यहाँ से क्या मिले, यहाँ पर 2 पॉइंट मिले। ठीक है, 1 और 3 पॉइंट मिला है। 1 और 3 पे चेक करना है कि वैल्यू क्या आपको आ रही है। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ पर या 2 तरीके हैं, आप लोग डबल डेरिवेटिव भी जानते हैं। या यहाँ पर क्या मिल गया मुझे 5x², इसकी वैल्यू क्या मिली थी, x माइनस आपको 3 मिली थी, x माइनस 1। ठीक है, या लाइन पर ड्रा करें, ठीक है, या लाइन पे ड्रा करें, या वैल्यू हम ऐसे चेक कर लेंगे किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा कि मिनिमा, इस पॉइंट पे यहाँ पर होगा ये या मिनिमा। अगर स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, अगर हमारे पास dy/dx अगर प्लस से माइनस हुआ, दैट इज पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमा। अगर माइनस से प्लस हुआ तो हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट पे क्या होगा, ये वहाँ मिनिमा होगा। अगर प्लस से प्लस आया, माइनस से माइनस आया, दैट पॉइंट इज नॉट मैक्सिमा और मिनिमा। यही एक बेसिक कंसेप्ट है। चलिए यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पर अगर दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमारे पास वैल्यू अगर अंडरलाइन पे भी ड्रा करके, या यहाँ पर दे सकते हैं, अंडरलाइन पे ड्रा कर लीजिए, यहाँ पर क्या आएगा 1 और क्या होगा 3 आएगा। ठीक है, अगर दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारे पास यही 2 नंबर थे, हमने आपको बताया कि छोटी वैल्यू बाएं साइड रखेंगे, बड़ी वैल्यू क्या यहाँ पर दाएं साइड रखेंगे। ठीक है, अगर हम जानते हैं, अगर इसमें हम 1 से छोटी वैल्यू डाले हैं, ठीक है, इसमें अगर 1 से छोटी वैल्यू कहाँ पर डालें, इस फंक्शन में जो हमारा फंक्शन है, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर इस 1 से छोटी वैल्यू, अगर दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर 1 से क्या छोटी वैल्यू डाल रहे हैं, क्या डालेंगे, अगर मान लीजिए 0 डालते हैं, देखिए 0, ये 0, यहाँ पर आंसर क्या होगा माइनस, ये प्लस, अर्थात क्या प्लस साइन देगा, अर्थात ये वैल्यू क्या दे रहा है, ये प्लस साइन दे रहा है। अगर 1 से छोटी वैल्यू डालना शुरू करिए इसमें, इस फंक्शन में, देखिए यहाँ पर मुझे 1 से क्या छोटी वैल्यू चेक करना था, हमने डाला, देखिए यहाँ पर रखा क्या 0 रख लिया, या आप यहाँ पर क्या रख दीजिए, यहाँ पर और छोटी वैल्यू रख लीजिए -2 -3, इस तरह कोई भी छोटी वैल्यू देखिए। तो इसका साइन क्या हो रहा है, अगर आपने -2 भी रखा, अगर -2 रखेंगे देखिए क्या आएगा, माइनस क्या होगा 5 आएगा। अगर -2 रखेंगे तो क्या माइनस क्या होगा, आपको ये साइन चेंज करना है, साइन क्या हो रहा है, ये प्लस साइन दिखा कि नहीं, तो इसका मतलब क्या, ये प्लस साइन हो रहा है। ठीक है, अर्थात 1 से छोटी वैल्यू डाल रहे हैं तो स्लोप क्या हो रहा है, प्लस साइन। तो अर्थात ये कंडीशन, यहाँ पर जो स्लोप है हमारा ये प्लस हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। हम चेक करेंगे कि आगे क्या आएगा, प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। अगर आगे चल के प्लस ही आया तो x इक्वल टू 1 पे न तो मैक्सिमा होगा न तो मिनिमा होगा। और यहाँ पर देखिए, अब 1 और 3 के बीच वैल्यू डालते हैं, 1 और 3 के बीच वैल्यू डालते हैं, क्या डालते हैं, मान लीजिए 2 ही डाल लेते हैं। ठीक है, हमने 2 डाला, अब एक कहाँ डालेंगे, देखिए 2 डालिए इसमें। अगर 2 इसमें रखेंगे, देखिए 2 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 रखेंगे इसमें क्या आएगा 2 - 3, यहाँ पर डालेंगे क्या होगा, यहाँ पर 2 - 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये देखिए हमारा साइन dy/dx क्या हो रहा है, ये देखिए प्लस से क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर क्या, सॉरी माइनस आ रहा है ना, ये हमारा जो साइन क्या है यहाँ पर माइनस आ गया। तो हमारे पास ये कह सकते हैं, ये क्या प्लस से क्या हो माइनस हुआ, dy/dx हम जानते हैं इस पॉइंट पर dy/dx हमारे पास x इक्वल टू -1 पे यह dy/dx था, 0 था,
यहाँ पर x इक्वल टू माइनस dy/dx 0 था। अगर हम -1 से छोटी वैल्यू डाल रहे हैं तो मुझे dy/dx प्लस साइन मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, यहाँ पर क्या डाल रहा हूँ, जब वैल्यू हम डाल रहे हैं किससे, हम यहाँ पर -1 से बड़ी वैल्यू डालना शुरू किए और कहाँ तक जाएंगे, हमारा इंटरवल 3 इसके बीच चेक करना है। हम जानते हैं 2 डाला तो वो नेगेटिव साइन आया, तो ये कह सकते हैं x इक्वल टू क्या है यहाँ पर है, x इक्वल टू माइनस क्या इज क्या है यहाँ पर है, ये वैल्यू एक मैक्सिमम पॉइंट है। ये क्या है, एक मैक्सिमम पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर देखिए, ये यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा। ये तो सही है, ठीक है, ये तो राइट आंसर है, क्योंकि हमारा स्लोप क्या हुआ है, यहाँ पर प्लस से माइनस हुआ, दैट इज पॉइंट कॉल्ड इज क्या होगा, दैट इज मैक्सिमम क्या होगा पॉइंट x इक्वल टू -1। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, इस पे भी चेक कर लेते हैं। हमने देखिए अब हम ये 3 है, 3 पे भी चेक कर लेते हैं 3 पे वैल्यू क्या दे रहा है। देखिए हमने 1 और 3 के बीच 3 से छोटी वैल्यू हमने डाला था और 1 के बीच तो नेगेटिव साइन तो आया ही था। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर 3 से बड़ी वैल्यू इसमें डालते हैं। इसमें अगर 3 से बड़ी वैल्यू डालेंगे क्या होगा, 4 5 6 7 8 जो भी डालेंगे हमेशा क्या होगा, आपको पॉजिटिव साइन मिलेगा। आप रख के चेक करें इसको, क्योंकि ये पॉजिटिव था, इसमें डालने की जरूरत नहीं है। इसमें देखेंगे अगर क्या करेंगे, अगर आपने 4 डाला, 4 में से 3 घटाएंगे 2, ये हमेशा पॉजिटिव देगा, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस हो जाएगा। अर्थात dy/dx क्या हो रहा है, dy/dx नेगेटिव से पॉजिटिव, अर्थात ये जो dy/dx है, यहाँ पर हमारे पास कौन सा पॉइंट था, x इक्वल टू क्या था 3 पे, x इक्वल टू 3 पे वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है। तो कह सकते हैं x इक्वल टू क्या 3 क्या इज क्या है, ये मिनिमम पॉइंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है, ये कह रहा कि ये मैक्सिमम क्या है, यहाँ पर ये मिनिमम पॉइंट है, ये कह रहा कि मैक्सिमम पॉइंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये भी गलत होगा। तो इस स्लोप का कांसेप्ट याद रखिएगा, यानी डबल डेरिवेटिव का कांसेप्ट आप लोग जानते हैं, उससे भी अप्लाई करिएगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए सेम वही कांसेप्ट है, आपको इस इंटरवल में बताना है ये फंक्शन क्या है। तो हम जानते हैं जब भी हम क्या बात करेंगे, यहाँ dy/dx की बात करेंगे, हम dy/dx निकाल लेते हैं। देखिए dy/dx निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, तो हमारे पास क्या देखो 25 आ जाएगा, यहाँ पर x पावर 24 आएगा, 1 माइनस x का होल पावर, यहाँ पर 75 आएगा, ये माइनस आएगा, यहाँ dy/dx करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस x का होल पावर 75 पहले हुआ, यह 74 हुआ और x पावर क्या होगा 25। यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू क्या कॉमन होगी, यहाँ पर देखिए 25 क्या होगा, x पावर 24 हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 माइनस x का होल पावर 74। हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ वैल्यू 1 माइनस क्या होगा, ये 4x आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, फिर क्या हुआ dy/dx के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम वही कंसेप्ट है dy/dx। क्या ये वैल्यू में क्या रखे, ये भी क्या है, यहाँ पर ये कह सकते हैं ये भी डिफाइन है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इसमें पॉजिटिव वैल्यू डाले या नेगेटिव डाले, इसके मान में कोई चेंजिंग होगा नहीं। तो ये कह सकते हैं x इक्वल टू 0, तो क्या है, नाइदर मैक्सिमा है नार मिनिमा, क्योंकि हम जानते हैं ये डिफाइन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर के लिए। ठीक है, और सेम कंडीशन देखिए यहाँ पर ये भी, इसमें वैल्यू अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी डालें तो हमेशा, क्योंकि ये देखिए ये इवन नंबर है, यहाँ भी इवन नंबर था, ये भी डिफाइन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर के लिए। ठीक है, तो इस पे पॉइंट पे चेक ही नहीं करना पड़ेगा, तो मुझे मात्र एक पॉइंट मिला, x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 पे ये चेक करना है इसकी जो वैल्यू होगी वह क्या होगा, ये मैक्सिमा होगा मिनिमा। हम जानते हैं इंटरवल रख के हम जानते हैं कि रखेंगे तो क्या होगा, ये 1/4 पे अगर वैल्यू हम क्या डालते हैं, अगर x इक्वल टू 1/4 डालते हैं तो यहाँ पर वैल्यू क्या देगा, ये प्लस देगा। अगर रख के चेक भी कर सकते हैं, इससे छोटी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए x के इससे छोटी वैल्यू क्या आएगी, हम 1 क्या कोई भी नंबर डाल दीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या डाल दें 1/2 डाल दें, ये इससे बड़ी होगी छोटी होगी, ये इसको हम जानते हैं ये बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या इससे वैल्यू 1/8 डाल दीजिए। ठीक है, 1/8 डाल के चेक करते हैं ये वैल्यू क्या दे रहा है, क्योंकि एक 1/4 से छोटी वैल्यू देखना है
छोटी वैल्यू 1/8 है, तो 1/8 इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, ये जानते हैं पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, यहाँ पे भी चेक करना है, या 4 इंटू क्या होगा 1/8 सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन हुआ। अगर इसमें इससे छोटी वैल्यू डालेंगे तो ये नेगेटिव साइन। देखिए हमारा स्लोप क्या हुआ, स्लोप प्लस से माइनस हुआ, किस पॉइंट पे, x इक्वल टू यहाँ पर है x इक्वल टू 1/4 पे हमारा स्लोप क्या हुआ, ये क्या है दैट एट ए पॉइंट पे क्या है यहाँ पर है, यह क्या है मैक्सिमा है, क्योंकि हमारा स्लोप क्या है यहाँ पर है, क्या हो रहा है प्लस से माइनस हो रहा है। यही बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, कौन सा मैक्सिमा। हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ पर 0 पे भी चेक करते थे, 4 पे चेक करते, ये गलत प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं वो डिफाइन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर के लिए, क्योंकि उस पर वैल्यू कोई चेंज नहीं हो रही है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, किस पॉइंट की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए अगला सवाल देखिए, देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। करा कि द वैल्यू ऑफ विच फंक्शन यहाँ पर है द एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम मतलब क्या हुआ, वह मैक्सिमम कब होगा, ये हमने आपको मैक्सिमम कब होता है, जब हम लोग क्या है यहाँ पर है इस तरह हमने क्या डिस्कस करा कि ये मैक्सिमम तब होगा ये जब हमारा क्या है स्लोप क्या हो 0 हो जाए। ठीक है, ये कह रहा कि एक्सट्रीमम, ये कह सकते हैं चरम पे कम होगा, या हिंदी में ये देखिए आया भी था GIC में, तो यहाँ पर यह करा चरम कम पे होगा, तो हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या यहाँ पर है, जो भी होगा ये यहाँ पर dy/dx मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या यहाँ पर जो यहाँ पर होगा या कहीं भी होगा, जितने भी पॉइंटों पे dy/dx इक्वल टू 0 होगा, तो dy/dx इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो क्या होगा f डैश दिया है, तो f डैश 0 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर a cos ex हो जाएगा ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा साइन क्या सॉरी ये हो जाएगा कास क्या होगा यहाँ पर 3x इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने 0 कर लिया, क्योंकि यहाँ पर dy/dx निकाला 0 किया तो ये मिल गया। ठीक है, x इक्वल टू क्या रहा, ये π/3 है, तो यहाँ पर π/3 रख दीजिए ना। देखिए यहाँ पर कास क्या होगा, यहाँ π/3 की वैल्यू 1/2, और यहाँ पर प्लस क्या होगा, ये कास क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कास पाई इक्वल टू 0। कास पाई का मान आप लोग जानते हैं, यहाँ पर -1 होता है, तो यहाँ पर a इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब भी मैक्सिमा मिनिमा की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, dy/dx इक्वल टू 0 करते हैं, हम स्लोप देखते हैं। एक बार मैं लास्ट में एक रिव्यू दे देता हूं। और देखिए यहाँ पर ये जब भी मैक्सिमा मिनिमा की बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हमने आपको यह डिस्कस कराया दोस्तों कि जब dy/dx इक्वल टू क्या है, हम 0 करते हैं। पहला जब भी मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो क्या कि dy/dx इक्वल टू 0 किया। अगर हमारा स्लोप की बात आई, स्लोप मतलब dy/dx हुआ है, अगर हमारे पास क्या है, अगर ये प्लस से क्या हो गया दोस्तों, ये माइनस आया, यहाँ पर जिस पॉइंट पे हमारे पास x इक्वल टू जैसे अल्फा हो, ये स्लोप क्या हुआ हमारे पास, ये dy/dx प्लस से क्या हुआ माइनस हुआ, यहाँ पर दैट इज पॉइंट क्या होगा, ये क्या होगा, ये मैक्सिमा होगा। यही हमने डिस्कस कराया। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट ये बताया कि अगर dy/dx यहाँ पर क्या हो जाए, अगर दोस्तों ये माइनस से क्या आएगा, यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी x इक्वल टू अल्फा पे, ये प्लस साइन हुआ, यहाँ पर क्या होगा उस पॉइंट पे कि x इक्वल टू क्या होगा, ये मिनिमम पॉइंट होगा। और हमने ये डिस्कस कराया कि यदि वैल्यू dy/dx अगर यहाँ पर क्या हो गया, ये वैल्यू अगर ये प्लस से प्लस ही रह गई तो dy/dx क्या यहाँ पर है प्लस से प्लस आ गया तो वैल्यू, और या माइनस से माइनस ही आ गया तो वहाँ पर दैट इज पॉइंट नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर से एक बेहतरीन कंसेप्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।